बिल्कुल बेशरम है। भाजपा के नेताओं का बयान सुन लीजिए, जब सुनिएगा तो ये कहते हैं कि फौज में लोग जाते ही हैं शहीद होने। ये कहने का तुक है क्या? जरा जाकर पूछते उन बहनों से जिनकी सुहागे उजड़ गई, जाकर पूछते उन माँ बाप से कि जिनके कोख उजड़ गए, जाकर पूछते उन बच्चों से जिनके सर से पिता का साया छिन गया। आपका क्या? आगे नाथ न पीछे पगहा, बगैर लगाम का कूदे गधा। आपको तो हेन केन प्रकारेन सिर्फ कुर्सी प्यारी है। आपको न भारत के न फौज प्यारी है, ना आपके भारत की आवाम प्यारी है, न भारत के किसान प्यारी है, आपको न छात्र नौजवान प्यारा है। आपको प्यारा है तो सिर्फ कुर्सी, और कुर्सी के लिए आपने देश के 140 करोड़ से अधिक भारतीयों का गुमराह किया। देश कभी भी इतिहास साक्षी रहेगा कि आप जैसे झूठ बोलने वाले मतलबी लोग, जो सत्ता के लिए झूठ बोलते हो, जो 16 संस्कारों में एक संस्कार अंतिम संस्कार होता है, उससे भी वंचित करने वाले लोग, ये सनातन विरोधी लोग, ये देश विरोधी लोग, ये लोग लोकतंत्र के मंदिर में झूठ बोल रहे थे। पहलगाम हमला हुआ तब भी सरकार बैकफुट पे आ गई, जिम्मेदारी नहीं ले रही थी। 6 जवान शहीद हो गए, अब भी कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। जिम्मेदारी से तो हमेशा भागते हैं। जिस टीम का कैप्टन ही जिस उम्र में घर का देखरेख करना चाहिए 40 साल भीख मांग के खाया, जिस जसोदाबेन के मांग में सिंदूर भरा, पति की अपनी एक जिम्मेदारी होती है कि आप उसकी देखरेख करते, आप वो जिम्मेदारी छोड़कर भाग गए। प्रधानमंत्री कब जिम्मेदारी लेते हैं भाई? जिस टीम का कैप्टन ही गैर जिम्मेदार हो। जब भी देश में कोई घटनाएं होती हैं तो कहीं पार्क में फोटो शूट करा रहे होते हैं। देश को कह दिया आपने कि अब डीजल पेट्रोल यूज नहीं कीजिए। धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, नीट के पेपर लीक होता रहा, अभी हाल में महाराष्ट्र में लीक हो गया। आप इनके स्वास्थ्य मंत्री का हाल देख लीजिए। जीवेश मिश्रा जैसे लोग नकली दवाइयां बनाकर सप्लाई कर रहे थे, पकड़े गए। कोई जवाबदेही है इनकी? पंकज जी, आप कहते हैं कि मोदी जी जिम्मेदारी नहीं लेते, वो तो कहते हैं पूरा देश हमारा परिवार है। अरे भाई, बोल देने से होगा? आप तो जसोदाबेन को अपना परिवार नहीं समझते, पूरा देश को क्या खाक समझिएगा? चिराग तले अंधेरा है, परिवार समझिए ना। उनको लाइए ना प्रधानमंत्री आवास में, क्यों नहीं ला रहे? आप प्रधानमंत्री गैर जिम्मेदार व्यक्ति है, संवेदनहीन आदमी है। इसको संवेदना नाम की कोई चीज नहीं है। अगर होती, अभी राम मंदिर में चोरी हुआ, यहां आकर राम मंदिर में जाके फोटो शूट कराएंगे, लेकिन अभी कहां विदेश घूम रहे। अरे भाई, पहले राम मंदिर राम भक्तों की आस्था का सवाल है। राम मंदिर में जो लूट खसोट हुई है, आप उस पर ध्यान देते तो निश्चित तौर पर देश देख रहा है। एक तरफ लोगों को कहते कि आप तेल कम यूज कीजिए, आप पेट्रोल डीजल कम यूज कीजिए, दूसरी तरफ इनका मंत्री नितिन गडकरी, बताइए 1 लीटर गन्ने से इथेनॉल बनाने में कितना लीटर पानी खर्च होता है? मंत्री जी किसको बेवकूफ बना रहे हैं? देश की बहुसंख्यक आबादी। आपने कहा कि गोरों को नहीं मिल रही घास, गधे खा रहे च्यवनप्राश। आपका गधा बेटा 1 लीटर इथेनॉल जो बनाता है, उसमें कितनी पानी खर्च होती है? आप देश के गोरों को आपने गाड़ियां खराब करवा दी, बताइए ना, उससे गाड़ी खराब नहीं हो रहा है क्या? 6 जवानों के शहीद का सजा मिलना किसे चाहिए, राजनाथ सिंह को या सर पूरी कैबिनेट को? पूरी कैबिनेट को। जिन जिन लोगों ने मेज थपथपाई थी, उन बेशर्मों के मुंह पर काली पोत देनी चाहिए, जो भारतीय फौजों के शहीद होने के बाद भी जश्न मनाते रहे, मेज थपथपाते रहे। अरे भाई, ऐसा भी क्या है? आईसीबी का सौतन्याडा है क्या? जब नेता प्रतिपक्ष जननायक राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा, आप उनको झूठा साबित करने में लगे थे, आप झूठे निकले। आज राहुल गांधी जी की बातें सच हुई। आपने देश को गुमराह किया, आपने देश के मां भारती के लालों के शहादत को छुपाया। ये शहादत यूं ही जाया नहीं होगी। शहादतों के, जो शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या सजा है आखिर इसकी? 6 जवानों के शहीदों की सजा क्या होनी चाहिए? देखिए, ये तो सरासर गलत है, आंख में मिर्ची झोंकने जैसा है। भाजपा के लोगों पर हमें पहले भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं है, कल भी नहीं रहेगा। इनका डीएनए ही भरोसा के लायक नहीं है, देश के सामने साफ और स्पष्ट हो चुका है।